हेलो। संस्कृताय नमो नमः। मैं डॉक्टर सतीश साहू, G++ रानीला चरखी दादरी। जिस संस्कृत भाषा में वेदों के समय से लेकर आधुनिक काल तक की भारतीय परंपरा, विचार, चिंतन और संस्कृति निहित है, उसके सम्यक अध्ययन के लिए व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और व्याकरण शब्द का अर्थ भी है कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेनिति व्याकरणम, अर्थात जिसके द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति की जाए, उसके शुद्ध स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो, उसे व्याकरण कहते हैं। इसके समुचित ज्ञान के बिना भाषा का सही ज्ञान संभव नहीं होता। अर्थात किसी भी भाषा को समझने के लिए और उसको शुद्धिकरण के लिए उसकी व्याकरण को सीखना अति आवश्यक है। परिणामतः वास्तविक अर्थ की प्राप्ति भी संभव नहीं होती। इसलिए अति प्राचीन काल से ही सभी शास्त्रों में व्याकरण को प्रधान स्थान दिया गया है और कहा भी गया है कि मुखम व्याकरणम स्मृतम, अर्थात इस वेद पुरुष का मुख कहा गया है व्याकरण को, आधार स्तंभ है। और उसको पढ़ने के लिए हम किसी भी पुस्तक को पढ़ने के लिए, अध्याय को पढ़ने के लिए, उससे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो संस्कृत के जो बेसिक है, आइए उसमें आपका स्वागत है। किसी भी भाषा को पढ़ने से पूर्व उसकी सामान्यतः छोटी छोटी बातें हमें आवश्यक रूप से पता होनी चाहिए। यदि हमें वो पता होगा तब हम भाषा को अच्छी प्रकार से पढ़ पाएंगे। तो उसी कड़ी में आज हम लेते हैं वर्ण विचार। आज का हमारा जो विषय रहेगा वो वर्ण विचार रहेगा। प्रथम अध्याय वर्ण विचार, और इसके अंतर्गत हम विशेषतः संस्कृत वर्णमाला को देखेंगे कि संस्कृत और हिंदी वर्णमाला में क्या अंतर है। वर्णमाला कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और वर्णों से शब्द बनता है, और शब्द में जब विभक्ति आदि जुड़ जाती है तो पद बनता है, और शब्दों व पदों के सार्थक मेल से वाक्य का निर्माण होता है, तभी वो पूर्णतः भाषा का रूप होता है। तो आज हम वर्ण की बात करते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। अक्षर की जो अक्षर नष्ट नहीं होता, जो भी शब्द हम बोलते हैं, जो ध्वनि हम निकालते हैं, वो वातावरण में बनी रहती है, कभी नष्ट नहीं होती, इसलिए उनको अक्षर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ण की परिभाषा क्या है। भाषा की सबसे छोटी ध्वन्यात्मक इकाई जिसका खंड न हो उसके वर्ण कहलाती है। अर्थात यूं भी कह सकते हैं, मानव उच्चारण अवयवों से उच्चरित वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। ये ध्वन्यात्मक जो बात आई है, ध्वन्यात्मक, इसी को मैं कहूँ कि मानव उच्चारण अवयवों से उच्चरित। काकल, जीवा, तालु आदि जो मानव उच्चारण अवयव होते हैं, स्वर तंत्रियाँ होती हैं, जिनसे जो ध्वनि हम निकालते हैं, सार्थक ध्वनि, ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। और जो ये वर्ण होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर व व्यंजन के हिसाब से दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम स्वर की चर्चा कर लेते हैं कि स्वर होता है, उसको संस्कृत में अच भी कहते हैं, इंग्लिश में वोवेल्स कहते हैं। तो स्वर कितने होते हैं, कौन से होते हैं, उसी के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अ, ई, उ, री, ली, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार से इनकी टोटल संख्या बनती है 13। आ से लेकर और औ तक ये 13। अब हिंदी वर्णमाला में और संस्कृत वर्णमाला में थोड़ा सा अंतर है। ये देखिए आप, एक तो ली और एक दीर्घ री। ली और दीर्घ री, ये दो जो है अतिरिक्त होते हैं, हिंदी में नहीं होते, ये केवल संस्कृत में ही इनका प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से हिंदी में 11 वर्ण होते हैं और संस्कृत भाषा में 2 और जुड़ जाते हैं और उनकी संख्या कितनी हो जाती है? 13 हो जाती है। इसमें जो अ, ई, उ, री और ली, ये पहले जो 5 हैं
इनको हम हर्ष स्वर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। मात्रा का मतलब क्षण भर का, पल भर का, जो पलक झपकती है हमारी, इतना समय लगता है इनके उच्चारण में। और इन हर्ष स्वर को ही मूल स्वर भी कहा जाता है। ये जो अ ई उ हैं, री, ये मूल स्वर भी होते हैं, क्योंकि बाकी जो स्वर बनेंगे, जितने व्यंजन बनेंगे, वो इनके ही मेल से बनेंगे, इनके सहयोग से बनेंगे। अब इसके अतिरिक्त आ ई उ री ए आई ओ औ, ये 8 जो है ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 8 है और हर्ष स्वर की संख्या कितनी थी? 5। और इस प्रकार से इनकी कुल संख्या कितनी बन जाती है? 13 बन जाती है, जिनको अच भी कहा जाता है। अच क्यों कहा जाता है ये थोड़ा हम आगे चर्चा करेंगे, इनको अच क्यों कहते हैं। अभी हाल ही में आप देखिए, अ से लेकर और औ तक इनकी कुल संख्या कितनी है? 13 है। उसके बाद हम लेते हैं व्यंजन वर्ण, कि व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं और कितनी इनकी संख्या होती है। तो ये देखिए आप, क ख ग घ ङ, ये आप नीचे देख रहे हो, ये हलंत है, और हलंत का अर्थ होता है कि आधा है, वो पूर्ण नहीं है, स्वर रहित है। और व्यंजन की, वैसे भी व्यंजन को कहा जाता है कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं ये, और जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उनमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। व्यंजनों का उच्चारण करते हुए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अब ये देख पा रहे हो, क से लेकर ङ तक, क ख ग घ ङ, ये क्या कहलाएगा? पूरा ये पांचों के पांचों वर्ण यहाँ पर क वर्ग के नाम से जाने जाएंगे, क्योंकि इसका पहला जो वर्ण है वो क है, तो इसका नामकरण कर दिया क वर्ग। और इस पूरे क वर्ग को, ये पांचों वर्णों को कु के द्वारा दर्शाते हैं। केवल कु लिखने मात्र से क से ङ तक पांचों वर्णों का बोध होता है। इसी प्रकार च छ ज झ ये च वर्ग है, पहले अक्षर के आधार पर इसका नामकरण किया गया च वर्ग, और इसको चू के द्वारा संबोधित करेंगे। ट ठ ड ढ ण, ये ट वर्ग टू से दर्शाएंगे। त थ द ध न, त वर्ग कहलाएगा, और तू के द्वारा इसको बताएंगे पूरे वर्ग को। प फ ब भ म, ये प वर्ग होता है, और ये पू। तो इस प्रकार से 5 वर्ग हैं हमारे, और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं, और इस प्रकार से इनकी कुल संख्या कितनी बन गई? 25। और ये 25 क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। कौन से व्यंजन कहलाएंगे? ये स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। अब स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, थोड़ा इस तरफ भी ध्यान दे लेते हैं, क्योंकि क से लेकर म तक के जो 25 वर्ण होते हैं, इनके उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न जो स्थल होते हैं, जो भाग होते हैं, उनका स्पर्श करती है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और कुचु टू तु पू, ये देखिए आप, कुचु टू तु पू, एते उदित, ये उदित कहलाते हैं। उत इत, कि इनकी इत संज्ञा होती है, और तस्य लोप से उनका लोप हो जाता है, इनको क्या कहेंगे? हम उदित भी कह देते हैं। जब हम कुचुटु तुपु बोलेंगे तो इसका मतलब है कि पूरे स्पर्श व्यंजन को हम बोल रहे हैं। कुचुटु तुपु का मतलब क से लेकर और मैं तक 25 स्पर्श व्यंजन। उसके बाद आता अंतस्थ, य र ल व, अंतस्थ कहलाते हैं। सेमी वोवल्स बोलते हैं इनको हम। इन 4 वर्णों को अंतस्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण की यूँ कहेंगे कि उच्चारण था प्रयोग की दृष्टि से ये स्वर व व्यंजन के मध्य में होते हैं। अंत का मतलब मध्य में, और इनके बीच में स्थित होने के कारण ये अंतस्थ कहलाते हैं, यानी कि अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। अगले 4 आप देख पा रहे हो, इनकी संख्या कितनी थी? 4। और ऊष्म की संख्या भी कितनी है? 4। श, श, स, ह, 3 प्रकार के स हैं और एक ह। इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में के समय मुख में जिह्वा के घर्षण से ऊष्मा पैदा होती है, और जब घर्षण होता है तो मुख से गर्म वायु निकलती है, इसलिए ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो इस प्रकार से व्यंजन की संख्या कितनी हुई? 25।
और 4 29 और 4 33। कुल कितने व्यंजन है? 33। और स्वर हमने काउंट किए थे वो कितने थे? 13। तो संस्कृत में कुल वर्णों की संख्या यदि कोई पूछे तो हम कितनी बताएंगे? 46 होती है। 13 जमा में 33 बराबर है 46। कुल 46 वर्ण होते हैं संस्कृत में। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे व्यंजन भी हैं जो स्वर के अनंतर ही उच्चरित होते हैं और वो क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। यहाँ ए, योग और वाह, वाह वहन धातु से बना है जिसका मतलब होता है ढोना। अर्थात जो अयोग जो जुड़े हुए नहीं हैं, स्वरों के साथ जुड़े हुए नहीं हैं और फिर भी हम उनके साथ ही इनको ढोते रहते हैं, इनका उच्चारण करते रहते हैं, अयोगवाह। सामान्यतः हम 2 अयोगवाह का ही प्रयोग करते हैं। ये देखिए फिर से एक बार अयोगवाह की तरफ मैं आपको लिए चलता हूँ। अयोगवाह जिसका योग नहीं है और फिर भी हम उसको ढोते रहते हैं, अर्थात स्वरों के साथ जो जुड़े हुए नहीं हैं, नहीं माने जाते और फिर भी हम उनका स्वरों के साथ ही ढोते रहते हैं। सामान्यतः इसमें अनुस्वार और विसर्ग 2 को ही हम सम्मिलित करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर इनकी संख्या 4 होती है। एक अनुस्वार, एक विसर्ग, विसर्जनीय भी बोलते हैं इसको, एक जीवामूल्य और एक उपदमानीय। कुल संख्या इनकी होती है 4। अनुस्वार जो नासिका से उच्चरित होता है और किसी भी स्वर के बाद इसका स्थान होता है। विसर्ग कंठ से उच्चरित होता है, ह के तरह इसकी आवाज़ होती है और ये भी स्वर के बाद ही आता है। ये देखिए जीवा मूल्य, जीवा के मूल से बोला जाता है। इसमें आप देखिए क और ख से पूर्व ये अर्ध विसर्ग है, ये विसर्ग होते हैं और जब इसका आधा कर दिया जाए तो ये इस पोजीशन में रह जाते हैं और ये क्या कहलाते हैं? जीवा मूल्य कहलाते हैं। जीवा के मूल से बोले जाने का ये हमेशा क और ख से पूर्व ही होते हैं। ये है उपदमानीय। उपदमानीय और जीवामूल्य में यही अंतर है कि ये जीवामूल्य क और ख से पहले होते हैं और उपदमानीय प और फ से पूर्व होते हैं। ये भी अर्ध विसर्ग हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ सुरेश, सुरेश खादती। अब यहाँ ख होने की वजह से विसर्ग न लगाकर हमने अर्ध विसर्ग लगाया। यद्यपि यहाँ सुरेशा खादती होना चाहिए, लेकिन ख या क होने की वजह से यहाँ पर विसर्ग नहीं लगाया। इसी प्रकार मैं कहूँ कि सुरेश है पचती, पकाता है, तो यहाँ पर भी विसर्ग होना चाहिए, लेकिन यहाँ विसर्ग नहीं लगाया मैंने। और इस स्थान पर भी हमने विसर्ग के स्थान पर अर्ध विसर्ग यानी कि उपदमानीय प और फ से पूर्व लगता है, तो उसी का प्रयोग हमने किया है। अब इनकी संख्या हो गई 46 ये थे और 4 ये 50। लेकिन पाणिनीय शिक्षा में पाणिनि जी ने बताया है कि इनकी संख्या पाणिनि के अनुसार 63 है या 64 होती है वर्णों की संख्या। अब हम 63 या 64 कैसे मानेंगे इसकी संख्या, क्योंकि यहाँ तक तो हम 50 तक पहुँचे हैं। तो आइए देखते हैं स्वर। स्वर हर्ष और दीर्घ तो आपने पहले ही देख लिया कि हर्ष वो होते हैं जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ वो होते हैं जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। इनसे अलग भी एक स्वर होते हैं और वो हर्ष दीर्घ के अतिरिक्त होता है और उनको बोलते हैं हम प्लुत। और प्लुत को इस 3 के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ये ओम होता है, ये ऊ नहीं होता, ये 3 को दर्शाता है, अर्थात 3 गुना लंबा खींचना पड़ता है, 3 मात्रा का समय लगता है। तो अ, ई, ओ इनका और लरी क्या क्या देखिए आप, अ, ई, उ
और एक ली। इनके दीर्घ हो गए आ, ई, उ, री। और इन्हीं के हमें आगे देखते हैं प्लुत। एक एक प्लुत बन जाता है और इस प्रकार से संख्या इनकी 3 3 के हिसाब से 4 तिये 12 12। और एक एक प्लुत इनका होता है ए ऐ ओ औ का 4 वो और 4 ये स्वयं 8 12 8 20। एक लरी होता है 21 और एक इसका दीर्घ नहीं होता प्लुत होता है। तो कुल संख्या कितनी हो जाती है इस प्रकार से इनकी 22 स्वर हो जाते हैं। फिर से देखिए अ, ई, उ, री, लरी, ये 5 मूल स्वर हैं। पहले दूसरे तीसरे चौथे का दीर्घ भी होता है और प्लुत भी होता है। अ ई उ री री री। और एक री का प्लुत हो जाएगा, दीर्घ नहीं होता उसका। और ए आई ओ औ इस प्रकार से कुल संख्या स्वरों की बन जाती है 22। और व्यंजन हमारे पास 33 थे, तो 33 से जमा 22 से संख्या हो गई 55। और 55 संख्या के अंदर हम 4 जोड़ देते हैं अयोगवाह, तो 55 और 4 कितने बन गए हमारे पास से 59 संख्या हो गई इनकी। और 59 के बाद अब यम जो होते हैं उनकी संख्या 4। यम की चर्चा हम आगे करेंगे, दूसरे अध्याय में करेंगे। तो 4 यम होते हैं 59 और 4 63। लेकिन कहीं कहीं अथवा में 64 संख्या भी दी जाती है कि इनकी संख्या 64 होती है। तो 64वां कौन सा होता है जो वैदिक संस्कृत में था अब लौकिक में नहीं है, ये है, इनको बोलते हैं ड़ ड़। ऋग्वेद का प्रथम मंडल का और पहले सूक्त का पहला ही ऋत्विज मंत्र है, ऋचा है। अग्नि मिड़े पुरोहितम यजस्य देवम ऋत्विजम होतारम रतन धातम। अग्नि मिड़े, मिड़े अड़ जो है वो ये वैदिक संस्कृत में था, लौकिक में इसका प्रयोग नहीं होता। इस प्रकार एक जोड़ देते हैं तो ये 64 संख्या हो जाती है, और ये नहीं जोड़ते हैं तो संख्या कितनी रहती है 63 होती है। तो ये था अपना वर्ण, कि वर्णों की संख्या सामान्यतः आपके लिए जो है आपके, यदि मैं स्तर की बात करूं तो केवल 13 स्वर और 33 व्यंजन, कुल 46 संख्या को ही लेकर चलेंगे आप। लेकिन जानकारी होना जरूरी है कि 63 या 64 किस प्रकार से होते हैं। अब इसके बाद इसका क्रम के ऊपर थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं कि इनका क्रम क्या होता है। अष्टाध्यायी, पाणिनीय अष्टाध्यायी में अब माहेश्वर सूत्र की चर्चा की गई है कि जब शिवजी ने डमरू बजाया तो 14 प्रकार की आवाज़ निकली थी अलग अलग। अब किसी को गुड़ 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 की आवाज़ सुनाई देती है, किसी को डपली की आवाज़ सुनाई देती है, किसी को किसी प्रकार की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन पाणिनि जी को वो सुनाई कैसे दी? अयूंगा ये उच्चय हयवरटलण यमगणनम जब गढ़दस जब गढ़दस खप छठ कपय शर हल। इस प्रकार से 14 प्रकार की आवाज़ उन्होंने सुनी और उसी से उन्होंने 14 माहेश्वर सूत्रों का निर्माण कर दिया। माहेश्वर सूत्र कितने? 14। अ से लेकर और च तक पहला इसमें काउंट होगा अ ई उ, और ये अंतिम जो व्यंजन होता है, जो आधा होता है, हलंत वाला होता है, इनकी ईत संज्ञा और तशलोप से उनका लोप, अर्थात ये काउंट नहीं होते। अ ई उ रील री ए ओंग ऐ औ च, इस प्रकार से इनकी संख्या होती है और यही इनका क्रम होता है। अब यहाँ से लेकर और यहाँ तक है और ट के ह से लेकर और हल के ल तक ये क्या कहलाएंगे? हल कहलाएंगे, और हल को ही हम व्यंजन कहते हैं। हल को क्या कहते हैं? हम व्यंजन कहते हैं। और आ से लेकर और च तक उनको कहते हैं अच, और अच क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं।
तो अब समझ में आ गया होगा, ऊपर हमने चर्चा की थी अच और हल। अच क्या होंगे? स्वर, और हल किसको कहेंगे? व्यंजन को। अब इनका एक जगह आप क्रम देखिए, य व र ल, य व र ल। हमने अंतस्थ जब पढ़े थे तो वहाँ य र ल व था, लेकिन पाणिनीय अष्टाध्यायी में इसका क्रम यहाँ आता है, य व र ल। तो आप इससे विचलित नहीं होंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। तो सामान्यतः हमने ये वर्ण विचार के बारे में जाना कि संस्कृत में वर्ण कितने होते हैं। एक बार पुनरावृत्ति हम कर लेते हैं कि 13 स्वर होते हैं, आ से लेकर आओ तक होते हैं, और 33 व्यंजन होते हैं, जिसमें क से लेकर म तक इको चुटु तुपु, ये 5-5 के हिसाब से 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। और य व र ल ये अंतस्थ होते हैं 4, और श श श ह ये ऊष्म होते हैं 4। 25 4 29 4 33, 33 संख्या व्यंजन की होती है, यानी कि हल की होती है, और 13 संख्या किसकी होती है? स्वरों की होती है। कुल कितने वर्ण माने जाते हैं संस्कृत में? 46 माने जाते हैं। जो लोग 63 या 64 कहते हैं वो किस प्रकार से? 4 अयोगवा है, एक अनुस्वार, एक विसर्ग, जीवामूल्य और उपदमानीय, और 4 यम जो मैंने चर्चा की थी यम की, तो 8 ये जुड़ जाते हैं उसके अंदर, और 46 से और 8 54। 54 के बाद हमने इसमें बढ़ाए थे 8 स्वर और बढ़ जाते हैं, 4 इनके और एक उसका 9 बढ़ने के बाद हमारी संख्या 63 हो जाती है। और एक ये था हमारा वैदिक संस्कृत में जिसका प्रयोग करते हम, वैदिक संस्कृत में इसका प्रयोग करते हैं, ल बोलते हैं, और इस प्रकार से 63 जमा 1 64 हो जाती है। तो ये था वर्ण परिचय। क्योंकि वर्णों का ज्ञान प्राप्त होगा तभी आप शब्द या पद बना पाएंगे और तभी वाक्य निर्माण कर पाएंगे अच्छी प्रकार से। थैंक यू वेरी मच।